वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे अपरमेय सिद्ध करने से पहले हम इसे मान लेंगे कि ये एक परमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप में होगी। तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2√5 इक्वल a/b। अब a और b क्या है? यहाँ लिखेंगे a तथा b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ किसी भी कंडीशन में b जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि ये a और b अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं। इंटीजर जितने भी होते हैं वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है। तो अब हम 3 का पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 2√5 बराबर a/b माइनस का 3, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -3। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? √5 को हम इधर रहने देंगे, 2 का भी पक्षांतर करेंगे, या फिर पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा b, तो a माइनस b की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3b हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर √5 है। √5 ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर बट्टे में जाएगा, यानी अपॉन में जाएगा। तो a माइनस 3b अपॉन में कितना आ जाएगा? 2b। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, a और b हमने सह अभाज्य संख्याएं मान रखे हैं, तो ये सारा जो होगा a और b के अकॉर्डिंग ही तो है। ये सभी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर सह अभाज्य संख्याएं हैं तो ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है। ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये सारा a और b के अकॉर्डिंग है, तो ये सभी भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। यानी a माइनस 3b अपॉन 2b जो है एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो दे रखा है वो भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। तो यहाँ लिखेंगे तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? हमने पिछले क्वेश्चन में ही प्रूव किया था √5 तो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इससे विरोधाभास होता है कि क्या विरोधाभास हो रहा है? कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोध है, मतलब यहाँ पर परिमेय संख्या तो है ही नहीं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये परिमेय संख्या आ गया है। तो यह विरोधाभास किस कारण आया है? क्योंकि हमने गलत मान लिया था, गलत कल्पना कर ली थी। तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। गलत कल्पना क्या थी? कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या? कौन सी परिमेय संख्या मानी थी? हमारी गलत कल्पना ये थी 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगर वो परिमेय गलत कल्पना है तो सही क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। यही हमने प्रूव करना था।
अपरमेय संख्या है। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जो है इसी तरीके से करना है। आपको इतनी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये किस कारण हमने ये ऐसा लिखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स, यानी 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पूरे मार्क्स